गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है और मुझे बताते हुए बड़ा खुशी होती है कि इस सेशन पे अब तक मेरे 6 स्टूडेंट फॉरेन में नौकरी पा चुके हैं। दो ब्रिटेन में पाए हैं, दो ऑस्ट्रेलिया में, एक कनाडा में और एक यूएस में। ये लोगों ने इस सेशन के आधार पर जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कॉन्फिडेंस सेशन था। और मुझे मैंने पहली बार जब इस सेशन को शुरू किया था 2018 में शुरू किया, तब मैंने ऑनलाइन नहीं दिया था। लेकिन हमने जब ऑफलाइन दिया था तो उस समय हमारे दो स्टूडेंट थे, दे विल बी गो टू द यूएस। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होटल, 7 स्टार होटल है। वहाँ पे उन लोगों ने उस समय वाईफाई सिस्टम जनरेट किया जा रहा था। तो वहाँ पे उन लोगों ने इंटरव्यू दिया था और इसी सेशन के आधार पे उन्होंने को इतनी जानकारी है, एज ए फ्रेशर वो लोग सेलेक्ट कर रहे थे। तो उनका सिलेक्शन हो गया। आज बहुत ही अच्छी नौकरी नौकरी है, मतलब बहुत बढ़िया लोकेशन में। ठीक है। आज का जो सेशन है इसका मैं थोड़ा सा इस तरह से डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे आजकल किसी भी होटल में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, या कोई भी संस्थान है आप जहाँ पे जाते हैं, कभी आप बड़े होटलों में गए होंगे तो रिसेप्शन पे ही अगर 3 स्टार एंड अबव के होटल्स हैं, छोटे होटलों के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, उसमें भी होती है व्यवस्था लेकिन वो उतने उस लेवल का नहीं होता। लेकिन जो बड़े होटल्स होते हैं, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, आप रिसेप्शन पे जाते हैं तो रिसेप्शन पे आपको पूरा एक टूल किट दिया जाता है। टूल किट के अंदर वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है। आपके कमरे के अंदर एक लैपटॉप या कंप्यूटर लगा होगा, स्मार्ट कंप्यूटर, टेलीविजन लगे होते हैं। तो आप वहीं से जो भी वहाँ पर कमरे के अंदर फोन भी लगा होता है, उस फोन के माध्यम से आप रिसेप्शन पे भी फोन कर सकते हैं और उस फोन के माध्यम से दुनिया के किसी भी लोकेशन में आप कॉल कर सकते हैं। अब चूंकि अपना खुद का फोन आ गया तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वाईफाई जरूर मिलेगा। और आपका सर्विस रूम के लिए अब रिसेप्शन तक कैसे कॉल किया जाएगा, उसको आपका वहाँ व्यवस्था जरूर होगी, क्योंकि वहाँ पे होटलों के अंदर सभी के नंबर नहीं होते, रूम नंबर है। ठीक है ना, तो रूम रिसेप्शन पे कमरे में है तो रूम उस वहाँ पे एक लिस्ट, एक टेलीफोन डायरेक्टरी रखी होती है। टेलीफोन डायरेक्टरी से हम कंसर्न, मान लो रूम सर्विस है उसके लिए कॉल कर लिया, या फिर आपने कुछ खाने के लिए आप रेस्टोरेंट से कॉल करना चाहते हो उसको लोग कॉल कर लिया, सफाई से संबंधित है कोई भी चीज़ है वहाँ पे अवेलेबल्स होती है। वहाँ पे कोई इमरजेंसी है, मेडिकल है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो वो नंबर खरीदा नहीं जाता आज की डेट में, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे इंजीनियर होते हैं, वही इंजीनियर पूरे रूम को सेटअप करते हैं। तो आज का ये जो सेशन है इसमें ही छोटे से शब्दों में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक कोई बड़े होटल, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल के अंदर आपको मान लो जॉब लग गई। हॉस्पिटल में हर कमरे में जितने भी कमरे हैं, क्योंकि पेशेंट रुकते भी हैं और उनको इंटरनेट की भी जरूरत दी थी, उनके कमरे में टीवी की सर्विस भी होती है और कमरे में ही फोन लगाया जाता है जिससे वो किसी भी टाइम पे कॉल कर सके वो। ठीक है। तो आप वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको अपने वहाँ पे सभी के रूम में कैसे इंटरनेट सेवा देनी है, टेलीफोन सेवा कैसे देनी है, वही हम आज लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं। इस संदर्भ में मैंने एक जॉब ऐड आपको शेयर किया है, उस जॉब ऐड को मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं उस जॉब ऐड को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसी को हम लोग यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। पहले मैं जॉब ऐड दे रहा हूँ, इसी को मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। देखिए आपको क्या है कि अगर आपको किसी लोकेशन में आपको इंटरनेट देना है तो आपको यहाँ पे एक राउटर लेना पड़ेगा वहाँ पे, और राउटर से आप स्विच लगाएंगे और हर कमरे के अंदर एक लाइन केबल डालेंगे। ठीक है ना। और यहीं से आप वाईफाई भी लगा सकते हैं और लाइन केबल के माध्यम से आप फोन भी लगा सकते हैं और कमरे के अंदर आप कंप्यूटर भी लगा सकते हैं। राइट, ये सारा काम आप कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्शन करूंगा। जो भी राउटर लेना है, अभी आपके जो सिम्युलेटर है उसमें इसके ऊपर वाली सीरीज का ही राउटर लेना है। मैं 2811 लूंगा, उसके नीचे वाले सीरीज पे ये सुविधा नहीं अवेलेबल है। अगेन आई रिपीट, 2811 से नीचे का अगर आपने राउटर लिया है तो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को बनाऊंगा जो आपको डायग्राम दिया है और फटाफट इसको काम करते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क भी कहते हैं या डिजिटल फोन भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ और आपको भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा ताकि एक इसी सेशन में इसको खत्म हो जाए, दूसरा सेशन ऐड ऑन करने की जरूरत ना हो। तो मैं एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ। ये पुराना तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग सेशन और प्रीवियस बैच का मैं शेयर कर दूंगा। एक नया सेशन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद
जब ये फ्रेश खुलेगा तो मैं यहाँ पर एक नया कंप्यूटर और सारी चीज़ें लगाऊंगा। तो जैसा जॉब ऐड में लिया, सबसे पहले मैं अपने होटल से रूम के लिए 2811 से नीचे वाले काम नहीं करेंगे, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि उसमें सुविधाएं मौजूद नहीं है पुराने राउटर से। एक राउटर लिया, इससे आपको ज़्यादा चीज़ें जोड़नी है तो एक स्विच ले लेंगे। कम से कम दो टेलीफोन, दो चार पाँच छः, सब आपके हाथ में है, जितने भी टेलीफोन लगा सकते हैं। ये कन्फर्म जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तब हमें पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर एटलीस्ट दो फोन ले लेता हूँ, नीचे क्लिक करिए, दो फोन हम यहाँ पे लगा देते हैं। एक कंप्यूटर भी लगा देते हैं, कंप्यूटर बाय फोन भी लगा सकते हो, डायरेक्ट स्विच पे भी लगा सकते हो, डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। इन्हें कनेक्शन जोड़ना है, सिंपली केबल लेंगे, राउटर से स्विच केबल, यहाँ 01, यहाँ पे भी 01 लगा देते हैं। आपको यहाँ स्विच से फोन लगाएंगे, कहीं भी लगा सकते हो। और यहाँ पे स्विच और पीसी लिखा है, तो स्विच का मतलब स्विच लगाना है। ये जो जो फोन होते हैं, आपके घर में जो पुराना लैंडलाइन है उसमें क्या होता था कि एक चेन से ही पावर सप्लाई आ जाती थी। लेकिन अब जो हमारे फोन है, चाहे मोबाइल फोन हो या आप घर में जो फोन लगाए जाएंगे, उनकी पावर सप्लाई वहीं के प्लग से लगानी पड़ेगी, या उसके अंदर बैटरी लगाना पड़ता है, और फिर इसको हम लोग चार्ज करते हैं, राइट। ठीक है, फिर मैं यहाँ से केबल लेता हूँ और इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने कनेक्शन बना लिया, जैसा मैंने आपको जॉब ऐड दिया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप कैसे भी बना सकते हो अगर बात समझ गया तो। और फिर मैं यहाँ पर, अब मुझे क्या क्या काम करने, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी राउटर में क्या आईपी डालना है। दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ पे फोन लगा रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा फोन है वो ऑटोमेटिक आईपी उनको जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें डीएससीपी सर्विस चालू करूंगा। तीसरा, मैं डीएससीपी जो हमारा लास्ट सेशन था, जो लोग मिस्टेक कर चुके हैं, मैं फिर बता देता हूँ, डीएससीपी सेवा है ऑटोमेटिक आईपी देने की। ठीक है ना। तीसरी बात, हम टेलीफोन सर्विस को चालू करेंगे। ठीक है। चौथी बात, हम जो टेलीफोन नंबर अलॉट करने हैं, जैसे पहले रूम फर्स्ट फ्लोर है तो रूम नंबर 101, 102, 103, सेकेंड फ्लोर है तो 2012, तो आप 3 डिजिट या 4 डिजिट का टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, आगे जीरो लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। टेलीफोन नंबर, नेक्स्ट इज टेलीफोन नंबर। और लास्ट में हम स्विच को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि वो टेलीफोनी स्विच कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर एज ए स्विच कॉन्फ़िगर करेंगे एज ए टेलीफोन सर्विस के लिए, टेलीफोन सर्विस के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्विच होते हैं वो इंटरनेट सर्विस कराता है, टेलीफोन सर्विस आपका नहीं कराता। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे कोई ना कोई एक आईपी लेना पड़ेगा। ये आईपी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सामान खरीद लिया, इसके अंदर जो कमरों को जो आईपी देना है और टेलीफोन नंबर देना है, वो सब आपके अपने हाथ में है। तो मैं यहाँ पे एक आईपी ले लेता हूँ, 10.network ID 0+8। ठीक है ना, ये आपका आईपी ले लेता हूँ। ठीक है। और उसके बाद इन आईपी को मैं यहाँ पे अलॉटमेंट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आईपी अलॉट किया जाएगा, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। क्लिक करेंगे राउटर पे, सीएलआई मोड में जाएंगे, यस या नो, नो कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम नया चीज़ लिया है। इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और हमारा जो पोर्ट है INT या फिर 0/1 है, इंटर कर लीजिए, आईपी ऐड कर देंगे। अब इसका पोर्ट हम 10.0.0.1 कर लेते हैं, /8 है तो 0.0.0 कर देते हैं। ठीक है। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, जो भी काम करते हैं डू राइट करें और एग्जिट आ जाए। ठीक है ना। ये काम आपने कर दिया, पहला काम राउटर कॉन्फ़िगरेशन यानी आईपी अलॉटमेंट। दूसरा, डीएससीपी सर्विस, ये डीएससीपी है, ये डीडीसीपी लिखे, डीएससीपी सर्विस। ठीक है, दूसरा काम हमें डीएससीपी सर्विस करना है। आप बिल्कुल, मैं जॉब ऐड में जो दिया है ना, बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको बाई मिस्टेक रिकॉर्डिंग में भी कोई मिस्टेक हो जाए तो भी होगा नहीं, आज नहीं करूंगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डीएससीपी सर्विस आपको याद होगा लास्ट सेशन में, यहाँ पे डीएससीपी पूल बनाऊंगा। ठीक है, किस नेटवर्क आईपी बांटना है, गेटवे क्या होता है, और कितने आईपी देने हैं, क्योंकि यहाँ पे 100% को हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो दोबारा आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे आईपी डीएससीपी पूल
किस नाम से, जो भी होटल का नाम उसके नाम से बना सकते हैं, फ्लोर के नाम से बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं फोन लिख रहा हूँ। डिफॉल्ट गेटवे, जो भी हमारा ये स्विच होगा, स्विच से यहाँ जो भी कुछ है कहाँ से निकलेगा, ये 01 से, तो इसकी जो आईपी होगी वही गेटवे होगा। तो जो इसकी आईपी है डिफॉल्ट राउटर 10.0.0.1 कर देते हैं। ठीक है, और किस नेटवर्क का बांटना, भाई हम पूरा नेटवर्क का प्लानिंग ये कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा नेटवर्क 10.0.0.1, नेटवर्क जीरो, सबनेट जीरो, फ्लैश एट है तो इतना लिखना पड़ेगा। और हमेशा याद रखें, जब टेलीफोनी सर्विस देते हैं तो 100% जो भी आईपी होते हैं उनको पूरा 100% कभी भी टेलीफोन नंबर के लिए रिजर्व नहीं करेंगे। कुछ नंबर हमें रोक के रखना होता है। तो यहाँ पे मान लो 100 150 फोन जोड़ना है तो आप लिख सकते हो कितने होटल में कमरे होंगे, फिक्स होंगे आपके पास में। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन एक कमांड होती है कितने आईपी को हम लोग को बांटना सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन 150 आईपी, और कहाँ से शुरू करना है, एक से शुरू करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 150 आईपी लिखूंगा। ऑप्शन 150 या जितना भी लिखना चाहे, 100 आईपी भी लिख सकते हैं। और कहाँ से, 10.0.0.0.1 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, और डू राइट कर सकते हैं और एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने पहला काम किया, इस पोर्ट को आईपी दिया। दूसरा काम, राउटर को कहा कि जो भी टेलीफोन लगे, कंप्यूटर लगे, उन सबको ऑटोमेटिक आईपी देना है, डीएचसीपी सर्विस। ये मेरे लास्ट सेशन में करा था हम लोगों ने। और तीसरा, अब हमें टेलीफोन सेवा चालू करनी है। टेलीफोन सर्विस लिखा ना, टेलीफोन सेवा चालू करनी है। तो टेलीफोन सेवा चालू करने के लिए मैं रखूँ, बाय डिफॉल्ट राउटर में सुविधाएं तो होती है, मैंने पहले ही बोला, सब कुछ होता है, लेकिन वो करता तब है जब उसको कमांड दिया जाता है। तो मैं इसको कमांड फायर करूंगा। कमांड करूंगा कि भाई हे राउटर, तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, कितने फोन लगाने हैं, और हर फोन कितने डिजिट का होगा, ये तीन पहले चीजें हम इसमें इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। मैं टेलीफोनी सर्विस सर्विस चालू करना है राउटर में। ठीक है ना, टेलीफोनी सर्विस चालू करेंगे, इंटर कर देते हैं। ठीक है ना, कितने फोन लगाना, ई फोन कितने लगाना है, 5 4 जो भी लगाना है आप लगा दीजिए। कमांड देख लेते हैं, कमांड क्या है। मैक्सिमम ई फोर, ठीक है ना, मैक्स लगाना पड़ेगा तब जाएगा। मैक्सिमम कितने फोन लगाने की बात कर रहे हो, आगे लगा दीजिए मैक्सिमम ई फोन। ठीक है ना, 5 4 6, ठीक है ना। ओके ओके। कमांड में एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं रहता, तो मैं कमांड देख लेता हूँ। हाइफन लगेगा फिर उसके बाद एक कमांड। ठीक है, और कितने डिजिट का बताना है, तो मैक्सिमम ई फोन, ठीक है, 5 लगाएंगे। ठीक है, कितने डिजिट का मैक्सिमम डीएन, कितने डिजिट का, 2 3 4 5 जो भी रखना चाहें। अभी मैं 5 डिजिट कर देता हूँ, डू राइट कर देते हैं। और इसमें एक चीज और रखनी होगी कि जो इनको आईपी मिले ना, देखिए इसमें देखेंगे, इनको जो आईपी मिले, आईपी कहाँ से लेंगे, ये जो फोन लेंगे, तो आप 10.1 हमारा राउटर का पोर्ट है, उससे हमें आईपी लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फायर करूंगा। यहाँ पे आईपी सोर्स, ठीक है, आईपी सोर्स उठाना है, कहाँ से उठाना है, जो भी हमारा यहाँ पे हाइफन लगेगा, सोर्स एड्रेस एक 10.0.0.1 से 25, सॉरी, 0.1 से ले। और किस पर्पज के लिए, पोर्ट का मतलब होता है किस पर्पज के लिए लेना है, तो मैं खींच देता हूँ। ठीक है, ये पर्पज है 2000, पोर्ट नंबर आपको बताना पड़ेगा, टेलीफोनी पोर्ट होती है 2000 के लिए। डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, ये टेलीफोन है राउटर, तो मैं टेलीफोनी सर्विस चालू करनी है, 5 फोन लगाए जाने हैं, आगे कमांड दिया, और जितने भी फोन लगेंगे सब 5 डिजिट के होंगे, और उन सबको आईपी यहाँ से उठाना है। ये चीजें हो गई। अब टेलीफोन नंबर क्या देना है वो नेक्स्ट आएगा। टेलीफोन नंबर के लिए लिखें, इसमें एक चीज और लिखनी है, दोबारा से हम कर देते हैं, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। टेलीफोन सर्विस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना, कितने टेलीफोन जुड़ने हैं, मैक्सिमम आपका ई फोन 5 होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिजिट के होंगे, 5 होंगे। आईपी सोर्स आप लेंगे, एड्रेस 10.0.0.1 से लेंगे। और किस पोर्ट के लिए, किस पर्पज के लिए, टेलीफोनिक पर्पज के लिए।
कि हमने मार कर दिया। ठीक है। अब इनमें जो टेलीफोन नंबर अलॉट किया जाए उसके दो तरीके हैं कि मैंने पहला टेलीफोन लगाया, तो हमारे पास मान लो 10 टेलीफोन नंबर हमने प्लान किए हैं, तो ऑटोमेटिकली पहला लगा होगा उसको पहला मिल जाएगा, दूसरा लगा दूसरा मिल जाएगा। एक काम होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है मैनुअली। तो अभी मैं टाइम बचाने के लिए ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, आप इस काम को मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? इसमें ऑटो असाइन करेंगे, ऑटो असाइन कहाँ तक करना है? ऑटो असाइन ASS होना चाहिए, 1 से लेके 1 to 5, 1 से लेके 5 तक। ठीक है ना? एंटर कर देते हैं। ऑटो असाइन, स्पेलिंग गलत हो गई, यस कहाँ लिख दिए, ASS। ओहो, असाइन। ठीक है। और 1 से लेके 5 तक, ठीक है ना, डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। अब हमें टेलीफोन नंबर क्या दिया जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई फोन -DN1, पहले टेलीफोन नंबर क्या देना है, लिखेंगे नंबर 5 डिजिट का, कोई भी नंबर दे सकते हो, 0001, प्यारी बना 1। ठीक है। डू राइट करिए और एग्जिट कर दीजिए। अब यहाँ पर दोबारा से हम करेंगे ई फोन DN2, दूसरे फोन का, ऐसे 5 फोन लगा, मैंने 5 क्या लिखा, तो 5 फोन लगा सकते हो, 1 2 3 4 5। तो आप 5 फोन भी लगा के चेक कर लीजिएगा, वो भी मैं दिखा दूंगा। उसके बाद इसका जो नंबर है DN2 लगा देते हैं, डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। ठीक। तो हमारा ये काम हो गया राउटर के अंदर, ये सारा काम हमने राउटर के अंदर कर लिया। ठीक है। अब हमारे पास स्विच कॉन्फ़िगर करना है टेलीफोनी सर्विस के लिए। तो स्विच कॉन्फ़िगरेशन में भी बता देता हूँ, हमारा जो स्विच होता है उस बाय डिफॉल्ट उनका जो मोड होता है वो नॉर्मल इंटरनेट के लिए, इसका मोड बदलना है, क्या बोलना है, वायस बीलैन बोलना है। सभी जो पोर्ट है स्विच के उन सभी को हम लोग वायस बीलैन करेंगे, तभी पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोबारा आता हूँ, स्विच पे आप कलेक्ट करेंगे, इसमें भी सेम वो कर सकते हैं, केबल लगाओ, कंसोल केबल, कंप्यूटर लगाओ, रियल में सही करना पड़ेगा आपको, राइट। CLI मोड में जाएंगे, इनेबल, सेम चीज चलती है, कॉन्फ़िगरेशन INT, या फिर 0/1 करेंगे तो केवल एक पोर्ट पे जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक साथ इसके 24 पोर्ट है, सभी पोर्ट को एक साथ हो जाए, तो क्या करोगे, INT रेंज कर दो, या फिर 0/1 से लेके 24, एक साथ में तो 24 बार कमांड लिखने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसका सभी का मोड, स्विच पोर्ट, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है ना, इंटर मार दिया। क्या मोड बदलना है, मैंने टैब बटन यूज किया, वरना अगर आपको लिखना चाहे सीधा टाइप कर दीजिए। अब मैं बोलूंगा सभी स्विच पोर्ट एक्सेस वायस बीलन, सभी जो स्विच पोर्ट है एक्सेस वायस VLAN 1। VLAN 1 क्यों कर रहा हूँ, मैं माउस लाता हूँ यहाँ पे देखेंगे कि सभी पोर्ट VLAN 1 में है। ग्रीलैन का मतलब ग्रुप होता है, तो यहाँ 24 का 24 पोर्ट आप देख रहे हैं, जीरो लेके लिंक, पहला तो केबल लगा लिंक है, बाकी में केबल नहीं लगा, लेकिन 24 पोर्ट है, सब VLAN 1 में, यानी एक ही ग्रुप है। जब मैं आपको VLAN की क्लास दूंगा नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें ग्रुपिंग भी बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल स्विच में सब एक ग्रुप है, तो मैं कहता हूँ चलो 24 के 24 भी आप टेलीफोनी से इंटर मार दीजिए, काम खत्म हो गया आपका। ये कॉन्फ़िगरेशन का काम था। मैंने ऑलरेडी जॉब एड शेयर किया, लाइन टू लाइन मैंने वही बताने की कोशिश की है जो यहाँ पे वीडियो में बताया। दूसरा, आप, ये टेलीफोन है मेरे, प्राइवेट टेलीफोन है, तो इसको पहले क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें पावर सप्लाई तो आ नहीं रही है, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये फोन के पीछे वाला हिस्सा है, ये अडाप्टर है, इसको ले आए और इसको पावर सप्लाई यहाँ पे लगाएंगे, घर में यहाँ पे पावर सप्लाई आपको लगाना पड़ेगा। छोटा कर देता हूँ और फिर मैं GUI लिख देता हूँ, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया, देखेंगे ऑरेंज हो गया। दूसरे वाले क्लिक करें, इसमें भी पावर सप्लाई लगाएं और GUI मोड में यहाँ ले आए। अब मैं इन दोनों को फ्रंट में रखता हूँ। अब ये दोनों फैन थोड़ा टाइम लेंगे, पावर सप्लाई ऑन होगा, राउटर पे जाएगा, उससे IP एड्रेस लेगा, उसके बाद टेलीफोन नंबर लेगा जो मैंने प्लान किया, उसके बाद हमारा फोन रेडी हो जाएगा। अगर मैंने कोई गलती नहीं की हो तो फोन रेडी हो जाएगा। हम एक दूसरे को डायल करके भी देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिएगा, आवाज कैसे सुनाई देगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आप करेंगे, ऑप्शन बटन में जाएंगे, प्रीफरेंस के अंदर जाएंगे, एक तो ये चेक करने के लिए होता है कि बाय डिफॉल्ट, इसी तरह प्ले टेलीफोनी साउंड बाय डिफॉल्ट आया है, इसको चेक मार्क कर दीजिए, तो फिर आपको साउंड भी सुनाई देगा।
मैं दोनों को सामने लाता हूँ, जो भी हमारे वो है, चला के दोबारा क्लिक कर देते हैं। ये भी चल रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों को मैं सामने लाता हूँ, ई फोन 1 और ई फोन 2, ये दोनों हम आपके सामने ले आते हैं। ये थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन फिर कॉन्फ़िगरेशन आपका ओके हो जाएगा। अगर कोई गलती नहीं है तो फिर दोनों टेलीफोन चालू हो जाएंगे और हम यहाँ से एक दूसरे को नंबर डायल करेंगे, और सुनाई भी देगा। और मैंने अगर कोई गलती नहीं की है तो मैं जैने किया बिल्कुल सेम चीज। तो आप इस देख सकते हैं कि आपको एक राउटर लेना है, स्विच लगाना है, होटल के सभी कमरों में, हॉस्पिटल के सभी कमरों में इस चीज को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इस पे 6 लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली थी, उन लोगों ने इसी पे जॉब पा गया, वो लोग खुद हैरान थे। सर हमने पूछा, हम लोग गए, क्योंकि आजकल हर कैंपस, हर होटल और हॉस्पिटल जो बड़े हैं, अपने हर रूम में इंटरनेट सेवा चाहते हैं, वो चाहते हैं। और व्हाइट कलर जॉब है, आपको कोई टेंशन नहीं है। मान लो, बस आपको थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ये जगह छोड़ते नहीं है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मान लो आपकी शुरुआती यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना मिलने लगे, और होटल में है, फर्स्ट क्लास है, अपने रूम में बैठे हैं और सारे रूम को चेक कर रहे हैं, सारे किट सबको इंटरनेट देना, वाईफाई व्यवस्थाएं करना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगर चल रहा है और ये होने वाला होगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि गलती ना किया हो। ये ऑरेंज हो गया, सारे ऑरेंज हो गए, ठीक है ना। अभी आईपी आने वाला है, और इसमें डीएचसीपी भी हमने कर दिया 10.01, राइट, ठीक है। तो अभी आईपी आया नहीं, जैसे अगर कोई गलती नहीं हुई तो हो जाएगी। इसमें सारे वॉइस वीलैन कर दिया था हमने, सपोज वॉचेस वीलैन 1। ओके, ये इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने कमांड अधूरा लिखा है, वायस वीलैन में कन्वर्ट करना है, इसलिए करना, दोबारा से मैं कर देता हूँ। ये मैंने क्या गलती की, वायस वीलैन करना था, इस पे लिखेंगे स्विच पोर्ट, इसलिए नहीं हो रहा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस में दोबारा फायर कर देता हूँ। अगर कोई चीज अधूरी रह जाए दोबारा से कर दिए, स्विच मोड पोर्ट एक्सेस वायस, वायस वीलैन, सबको वायस करना, टेलीफोन सेवा के लिए करना है। कमांड में एक बार देख लेता हूँ, ये कमांड है स्विच पोर्ट वायस वीलैन, एक्सेस नहीं यूज करना, डायरेक्टली वायस वीलैन लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाइए, वायस वीलैन करना है। अब इंटर मार देते हैं, डू राइट, ये कमी थी, हमने ये ध्यान नहीं दिया। वीलैन तो ग्रुप करा ओके, लेकिन हमने वो चीज को नहीं किया, तो दोबारा से करते हैं, इसलिए इतना टाइम लगाया, वरना हो जाता। एक ये हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अभी दोबारा से हम इसको करते हैं, ये थोड़ा टाइम लगा, हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको मैं बंद कर देता हूँ, सबको बंद कर देते हैं, और दोबारा से आते हैं हम लोग, इस फोन को फिर से क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके फिजिकल जाओ, एक बार ऑन ऑफ कर दो, ऑन ऑफ के लिए केबल को पकड़ो आप, इसको यहाँ छोड़ दो, और फिर से इसको हम लगा देते हैं, ठीक है। इसे दूसरे वाले को कर देते हैं, इसमें जाए, एक बार इसको बाहर निकाल दिए, और फिर से लगाया, गलती हो जाए तो इस तरह से इसको ऑन ऑफ किया जाता है। घर में तो प्लग होता है, प्लग में बंद कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको उठा के फिर से लगाओ, तो जीवाई मोड का देखो, फ्रंट में ले आइए, और ये वाले फोन को भी फ्रंट में लाइए। अभी ऑरेंज है, थोड़ी देर में ये ग्रीन हो जाएगा, अब आ जाएगा। जब हो जाएगा तो आपके सामने ही ये घंटी बजेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसे करके घंटी बजाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, ये बहुत आसान काम है, ये इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। अगर हमने सब कुछ सही किया तो डेफिनेटली ये काम करेगा, और हमें एक दूसरे को रिंग बजाकर चेक कर पाएंगे। थोड़ा होल्ड रखते हैं, थोड़ी देर में भी आने वाला होगा, और इसमें सब कुछ आ जाएगा, टेम डाइट साइड सारी चीजें आ जाएंगी। आपका ये ओके है, ये भी ओके हो गया, ये भी चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है ये। इसको आईपी मिल जाना चाहिए, अभी नहीं, ये सारे मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो हमारा फोन पहले स्विच में जाता है वायस बीलन के लिए, फिर यहाँ से आईपी उठाता है, वो कर देते हैं। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं किया, डीएचसीपी का कहाँ किया हमने, डीएचसीपी फोन 10.1, आईपी 50 आईपी के लिए टेलीफोनी सर्विस चालू किया, 5 फोन लगाना है, 5 डिजिट का लगाना है, और यहाँ से उठा लेगा आईपी शो, ठीक है। और सभी डिजिट को ऑटो असाइन कर देना है। आप मैनुअल भी कर सकते हैं, कमांड थोड़ी बढ़ जाएगी। और एक को नंबर हमने दे दिया है कि कितने, 4 5, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है।
देखिए आ गया आपके सामने, नंबर आ गया, दो नंबर आ गया, इसको जो पहले लगाओगे उसको आ जाएगा। और दोनों को सामने रखता हूँ, ठीक है। और मैं आपको रिंग बना के सुनाता हूँ। अभी आप, मैं इसको डो को कर, तो आपको रिंग सुनाई देगा और नंबर डायल कर सकते हो। ये आपके यहाँ रिंग बजेगी और यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप नेट भी कर सकते हो, इसको क्लिक करो, बंद करो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और दो दो नंबर है, इधर भी रिंग बजेगी लाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेलीफोनी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो कर पाएंगे सभी लोग? करिए इसको भी बड़े ईमानदारी से करिए, कोई दिक्कत हो तो हम वो कर लीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं कल अगेन। ठीक है, थैंक यू। सर। यस यस, हाँ नीरज। सर, हाँ खुशी बताएं। हमें ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा? आपका 3 महीने में या 2 वीक वाला है? 4 वीक्स वाला। 4 वीक में भी ज्वाइनिंग लेटर चाहिए? देखो 2 वीक वालों का तो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जो 2 वीक के हैं। सर ठीक। वही डाउट था, मतलब वो आज मिलेगा क्या? आज आपको चाहिए तो कल तक का टाइम दे दीजिए, क्योंकि ओ, 15 दिन का है ना आपका। हाँ ठीक है, सर, ठीक है। बाकी आज ठीक है। करके तो 12 दिन ही मिलेंगे आपको। कल दीजिए, ओके, 15 दिन ओके का सर। मिल जाएगा, तो आपको आधे महीने का मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके सर। आप सुबह मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और 4 वीक वालों को ज्वाइनिंग रिपोर्ट चाहिए या उनका भी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा अगले हफ्ते? हाँ खुशी, खुशी आपकी स्टार्टिंग डेट कब है? 13 मई थी। 13 मई थी ना, तो ऑलरेडी तो आपको भी जनरेट हो जाएगा 1 महीने की। ठीक है। जी आप सर। सीधा सर्टिफिकेट ही लो ना, फिर क्यों जनरेट? 3 महीने वालों के लिए चाहिए तो उनको मैं मदद कर दूंगा, उनको दिन का भी समय है, वो डे आई विल डू इट। ठीक। ठीक। यस सर, हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो आपको हम दे देंगे कल, ठीक है ना, एक साथ ही जनरेट कर देंगे सभी का, ठीक है। तो आपको ज्वाइनिंग मिल ओके। जाएगा, बाकी लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा 2 क्लास और है, तो आप लोग उससे अटेंड जरूर कर लीजिए। और आपके मतलब की चीज ही बताइए, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। और रिकॉर्डिंग शेयर भी पता नहीं कैसे पिछला रह गया, आई विल शेयर अगेन। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू। थैंक यू सर।